गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज चलते हैं अपने हम कॉलेज और मिलते हैं बच्चों से, क्योंकि चल रहे हैं हमारे कॉलेज में हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो पूछते हैं, लेते हैं बच्चों से उनके हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन के बारे में कुछ जानकारी, पूछते हैं कि आज किस चीज़ का है पेपर, और रुख करते हैं अपने कॉलेज की तरफ और मुलाकात करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों से। तो सीधे हम अपने कॉलेज की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं ये स्टाफ की गाड़ियों का पार्किंग है। कॉलेज टाइम हो चुका है, बाहर सन्नाटा है, यानी कि कोई बच्चा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अपने कॉलेज के बच्चों से। हेलो देवाशीष, गुड मॉर्निंग। किसी से पेपर एग्ज़ाम तुम्हारा? किस क्लास में हो? नेम? मॉर्निंग। अच्छा, किसी से एग्ज़ाम है आपका? आप लोगों का केमिस्ट्री एग्ज़ाम है आप सबका? किस चीज़ का एग्ज़ाम है सुफियान? केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी, बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम बेटा आपका? इन विच क्लास यू आर? विच पेपर इज टुडे? केमिस्ट्री, ओके। योर नेम? हाँ, इन विच क्लास? 7th B. What is the subject today for your examination? Chemistry. Same class? Okay. Best of luck. Beta. Your name? आज किसी से एग्जाम है? Okay. Your name? Best of luck, beta. Thanks, sir. Good morning, Amber. Good morning, sir. A very good morning to all of you. Today we have our maths exam. Maths exam. Okay. So best of luck for your maths examination. Thanks. Good morning, sir. Your name? Ilian. In which subject today is your examination? English literature. English literature. Okay. Best of luck. Good morning, Abiba. Which subject is today for your examination? SST. Best of luck, beta. Good morning, beta. Your name? Pura. Insha. Pura. Your name? किस से पेपर है बेटा? और इंग्लिश लिटरेचर। आप तीनों क्लास 4th में इंग्लिश लिटरेचर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। तो अब रुक करते हैं छोटे क्लासेस की तरफ। ये हमारा मॉन्टसी क्लास देखिए अपने एग्जामिनेशन में मशगूल है और बहुत ही प्यारे ढंग से छोटे छोटे बच्चे हमारे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करके जो आए हैं, अपने पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि हमने क्या पढ़ाया था, मैम ने क्या पढ़ा था, मम्मी ने क्या याद करा के भेजा था। उन चीज़ों को याद करके सोच करके अपनी अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश कर रहे हैं और सब बहुत मशरूफ़ हैं अपने राइटिंग में कि वो क्या याद करके हैं, क्योंकि सबको अच्छे नंबरों से यानी टॉप करना है और सबको अच्छे नंबरों से पास होना है। तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो अपने क्लास में अपनी पेंसिल रबर से अपने क्वेश्चन पेपर पे लगे हुए हैं, लिखते हुए और मेहनत से जो भी पढ़ कर आए हैं, याद करके आए हैं, अपने कागज़ के ऊपर यानी कि अपनी आंसर शीट के ऊपर उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रिकग्नाइज़ हो जाए, याद हो जाए कि हमने क्या याद करा था। और लिखने की पूरी भरपूर कोशिश हमारे ये छोटे छोटे बच्चे यानी कि मॉडर्न नर्सरी के बच्चे थे हमारे, जो ये अपनी तैयारी में लिखते हुए मशरूफियत के साथ। उसके बाद हम रुख करते हैं ऊपर अपने जूनियर सेक्शन का और पहुंचते हैं ऊपर की तरफ। तो इनका जूनियर क्लासेस हैं तो इनका लेवल ही अलग होता है। आप देख सकते हैं कि क्या लिखना है, क्या याद करके आए हैं, क्या पेपर है। अलग अलग क्लासेस में अलग अलग पेपर्स हैं और सबका सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया जाता है। हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं कि कोई क्लासेस के आसपास बच्चे ना बैठें, एक क्लास की एक रो में ना हों। ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का भी कि बच्चे कोई तरह की नकल ना करें, उनके बीच का डिस्टेंस बराबर रहे और वो अच्छे से अपने एग्ज़ामिनेशन को सेल्फ़ डिपेंड होकर के जो वो तैयारी करके आए हैं
उस तरह से वो अपना एग्ज़ामिनेशन दें और अपने क्लास में टॉप पोजीशंस पर आने की कोशिश करें। तो ये हमारी बच्चियाँ भी हैं, वो बच्चे थे, ये बच्चियाँ हैं। तो सभी को बड़े अच्छे से सूटेबल अरेंजमेंट होता है। प्रिंसिपल मैम खुद बैठ कर के सब अरेंज कराती हैं कि किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक किस रूम में बैठना है, किस बच्चे को किधर बैठना है। सब स्टाफ मिल कर के इस चीज़ों को देखता है और कहाँ कोई क्लैश ना हो, कोई बच्चे साथ साथ ना बैठें, कोई एक दूसरे की नकल ना करें। इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है और बहुत मतलब जो हमारे एग्ज़ामिनेशन को एग्ज़ामिनेशन की तरह ही एब्ज़ॉर्ब करा करके काम किया जाता है। ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है, यानी कि कह सकते हैं कि क्लास 1 to 5th वाले जो क्लास होता है इनको हम प्राइमरी सेक्शन कहते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है जो अपना एग्ज़ामिनेशन जो पेपर है उनका वो अपना देख रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे लिखना है, क्या याद करके आएंगे। बड़ी चीज़ होती है कि ना कि हमने याद तो कर लिया, लेकिन जब लिखने बैठे तो उस वक्त कुछ रिकॉल नहीं होता है कि क्या याद किया था, क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या है। तो रिकॉलिंग के लिए बहुत ज़रूरत होती है कि अगर आपकी रिकॉलिंग पावर यानी कि याददाश्त अगर आपकी अच्छी है तो आप अपने एग्ज़ामिनेशन को बहुत अच्छा लिखते हैं। और अगर रिकॉलिंग नहीं होती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि याद की हुई चीज़ आपको फिर याद नहीं आती और अपने क्वेश्चन पेपर में आप लिख नहीं पाते। तो ये हमारे बच्चे और बच्चे की एग्ज़ामिनेशन की शिद्दत है, पेपर की शिद्दत है कि उनको अपना काम करना है बिना रुके टिके, क्योंकि टाइम लिमिट है 2.5 घंटा 3 घंटा जो अलग अलग क्लासेस के हिसाब से अलॉट होता है, उसके हिसाब से उनको काम भी करना है, अपना क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व करके अपने घर भी जाना है। उसके बाद इनके मदर फादर जो भी इनको लेने आते हैं वो आप सब समझ ही सकते हैं कि जब वो आते हैं तो कैसा हुआ पेपर, क्या लिखा, कितना छोड़ा। तो बच्चों का सारा एग्ज़ामिनेशन या सारा क्या कहते हैं कि वो एग्ज़ामिन कर लेते हैं पहुंच करके स्कूल में, जब बच्चों को लेने आते हैं और उनसे पूछ करके, उनसे जान करके वो समझ लेते हैं कि हमारे बच्चे ने कितना अच्छा पेपर किया है या फिर कितने मार्क्स एग्रीगेट वो कर रहा है। तो ये सारे बच्चे हमारे डिफरेंट क्लासेस के अपने एग्ज़ामिनेशन को करते हुए, और मेरी एक बड़ी गुजारिश रहती है मदर फादर या पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को जो भी याद करवाएं वो प्लीज़ एक बार लिखवा के ज़रूर देखा करें, क्योंकि बच्चे रट तो लेते हैं, उनमें रटने की क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन रट तो लेते हैं, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आना शुरू होती है, क्योंकि रटना और लिखना दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। क्योंकि लिखने में ही हम मिस्टेक्स करते हैं स्पेलिंग्स की, और जब मिस्टेक्स होती हैं तो बीइंग अ टीचर हमको उनको अंडरलाइन करके उनको मार्क्स को डिडक्ट करना पड़ता है, वहाँ पर काटना पड़ता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को जब भी याद करवाएं, चाहे वो एक लाइन ही क्यों ना याद कराएं, लेकिन लिखवा के ज़रूर देखें। और एक काम और करें कि जब वो लिखवाएं, सपोज़ मान लीजिए 5 आंसर्स याद किए हैं तो 5 आंसर्स को एक वे में ना उतरवाएं, एज अ डिक्टेशन कॉपी ले लें, मदर हों या फादर हों जो भी उन बच्चों को देखते हों, वो 5th क्वेश्चन को फर्स्ट करें, फर्स्ट को थर्ड करें, थर्ड को 5th कर दें, जंबल वे में कर लें और डिक्टेशन बोलें। इससे 2 चीज़ों का फ़ायदा होता है बच्चों का, एक तो उनको डिक्टेशन वर्क उनका इम्प्रूव कर जाता है, दूसरी चीज़ ये होती है कि उनको रिकॉलिंग पावर जो उनकी होती है वो भी शो हो जाती है कि वो जो याद किया है वो उनको याद भी आ रहा है, लिख भी पा रहे हैं कि नहीं। और डिक्टेशन वर्क से ये होता है कि जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उनको आप खुद चेक करते हैं या बच्चों को कॉपी दे दीजिए, बच्चे खुद अपनी कॉपी चेक करें, पेंसिल से गोला बनाएं, कहाँ हमने स्पेलिंग मिस्टेक की थी वो फाइंड आउट करें, ताकि उनको पता चले कि हम लिखने में गलती करते हैं। तो ये पेरेंट्स से बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी कि उनसे ज़रूर लिखवा के देखा करें। 2 तरह के इंप्रूवमेंट उनमें पाएंगे आप, एक तो स्पीड, क्योंकि डिक्टेशन बोलेंगे आप तो उनकी स्पीड इंप्रूव होगी, दूसरी चीज़ उनको लिखने का टैक्ट आएगा और लिखने पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। दूसरी चीज़, इनके जो बच्चे होते हैं इनको पेरेंट्स ज़रा ध्यान दें कि इनको पेंसिल पकड़ने का स्टाइल जो है आजकल बच्चों को बड़ा अजीब होता है, उनको पेंसिल को ठीक से कैरी करना पकड़ना सिखवाएं कि वो सीधे हाथ से बैठ के लिखें। मैंने बहुत टाइम देखा कि मोस्टली बच्चे अपने बिल्कुल पेंसिल जो है वो उंगलियों की जो टिप होती है उससे पकड़ते हैं और फिर लिखते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रेशराइज़ करते हैं, अपनी उंगलियों को प्रेशर पड़ता है, तभी उनकी कॉपी के पीछे वाला पेज जो होता है उस पर भी वो सब प्रिंट हो जाता है और दिखाई पड़ता कि इन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो पेरेंट्स से थोड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो प्लीज़ इस चीज़ों को इम्प्रूव करें। बाकी ये सारे बच्चे हमारे आज अच्छे से तैयार हो करके अपने पेपर को तैयार करके बहुत शिद्दत से अपने एग्ज़ाम को सब करते हुए और सब अपने इस चक्कर में इसमें रहते हैं कि आज हम अपना पेपर अच्छे से करें। और छोटे बच्चों में ख़ासकर थोड़ी परसेंटेज के लिए बड़ी झगड़ा रहता है कि फ़र्स्ट आने का, सेकंड आने का, तो इन चीज़ों का भी बड़ी वो रहती है कि सब में, इनमें छोटे बच्चों में ख़ासकर कि एक कहते हैं कि क्यूरियोसिटी कहेंगे या झगड़ा कहेंगे,
कि मैं फ़र्स्ट आऊँगा या मैं फ़र्स्ट आऊँगा, तो ये सब चीज़ें छोटे बच्चों में ज़्यादा रहती हैं। तो ये सारे बच्चे हमारे अलग अलग क्लासेस के हैं, प्राइमरी जूनियर के बच्चे, प्री प्राइमरी के बच्चे अपने एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करते हुए और जो भी याद करके आए हैं उसे बहुत खूबसूरती से लिखते हुए। तो सभी बच्चे हमारे जो भी सेक्शंस के हैं यानी क्लासेस के हैं वो अपने एग्ज़ाम को बखूबी रिकॉल कर के लिखते हुए, दिमाग पर जोर डाल के कि हमने क्या क्या याद किया था, क्या नहीं याद किया था, उन सबको याद कर के लिखते हुए और अपने पेपर को यानी कि जो भी एग्ज़ामिनेशन उनका आज है उसमें जितना अच्छी प्रिपरेशन उनकी है उसको जितनी अच्छी प्रिपरेशन वो करके आए हैं उस हिसाब से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन सब चीज़ों को रिकॉल करते हुए लिखते हुए हमारे छोटे छोटे बच्चे यानी कि क्लास 2 के बच्चे हैं हमारे, जो अपनी आंसर शीट्स पे अपने आंसर्स को लिखते हुए, तो इनका क्लासेस ओवर होते हैं, एग्ज़ामिनेशन ओवर होता है, उसके बाद अपने घरों पे की तरफ ही रुख करते हैं। तो अब आज हम रोकेंगे इनको और मिलेंगे कि पूछेंगे इनसे कि आज आपका एग्ज़ामिनेशन कैसा हुआ, कैसा रहा आपका आज का एग्ज़ामिनेशन। तो ये सारे बच्चे, कुछ लोगों का वर्क कंप्लीट होता हुआ और कुछ लोग अपने एग्ज़ामिनेशन को अपने अंदाज़ में करते हुए, लिखते हुए, सोच करके। तो आगे की अपडेट हम आपको देंगे जब इनका एग्ज़ामिनेशन ओवर होगा, और मिलेंगे कुछ बच्चों से कि पूछेंगे उनसे कि कैसा हुआ उनका पेपर। तो वो रिप्लाई करेंगे और हम जानेंगे कि उन्होंने किस अंदाज़ में अपने पेपर को किया और कितने मार्क्स का किया, अच्छा हुआ या ख़राब हुआ। जो भी होगा वो अपडेट हमको देंगे अपने एग्ज़ामिनेशन के बाद। तो मिलते हैं एग्ज़ामिनेशन के बाद बच्चों से। गाइस, कैसा हुआ पेपर? कैसा हुआ? बहुत अच्छा। आप लोगों का? बहुत अच्छा। इधर गर्ल्स, कैसा पेपर आपका? बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड। आप लोगों का पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। आप लोगों का पेपर कैसा हुआ? सब बेटर? कैसा हुआ सारा पेपर? बहुत अच्छा। एमन, हाउ इज द पेपर? गुड। आपका बेटा? आपका? शफानाज किस क्लास में पढ़ती हैं? कैसा हुआ पेपर? एक्सीलेंट। तो गाइस, ये बच्चे एग्जामिनेशन देकर आ गए हैं, तब पूछते हैं इनसे इनका एग्जामिनेशन का हाल। कैसा हुआ पेपर बेटा? आपका? ठीक ठाक। यस, योर नेम? कैसा हुआ पेपर? यू? नज़ात, कैसा पेपर आपका? आपका? एक्सीलेंट, वेरी गुड। रिजा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पेपर गया। कौशिकी, तो बच्चों की खुशी बता रही है कि इनका पेपर हुआ है बहुत अच्छा। तो मिलते हैं आगे अपडेट और बच्चों के साथ। ये और बच्चे, बेटा कैसा है एग्जामिनेशन? गुड या एक्सीलेंट? फिनोमिनस, यानी कि इनका पेपर, इनकी खुशियाँ बता रही हैं कि पेपर बहुत अच्छा हुआ। कैसा हुआ पेपर बेटा आपका? बहुत अच्छा। आप ये देखिए, सब एक से खुशी का इजहार, यानी कि पेपर हुआ बहुत अच्छा। क्यों सारिस? सो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। तो ये बच्चों की खुशियाँ बता रही हैं कि इनका पेपर हुआ है एक्सीलेंट या बहुत अच्छा। तो गाइस, कैसा लगा आपको इनका एग्जामिनेशन, कैसा लगा ये ब्लॉग? तो प्लीज़ अपडेट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।